एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 6 की हिंदी की सारी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे बच्चों। लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, शायद आपको स्कूल से भी पता चल गया होगा कि मंडे से आपकी कोई वर्कशीट नहीं आएगी। दूसरा, आपके मार्क्स के वेटेज क्या रहेंगे बच्चों। तो सबसे फर्स्ट है कि आपको अपनी सारी वर्कशीट कंप्लीट करनी है, जो कि आपकी 20 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो आपने जहाँ जहाँ भी अपनी वर्कशीट लिखी हुई है उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी दिन आपको स्कूल में बुलाया जाएगा और आपकी सारी वर्कशीट चेक होंगी, जिसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 20 मार्क्स बहुत होते हैं बच्चों, इसीलिए अपनी सारी वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए। जो भी छूट गई है उसको कर लीजिए, करके बिल्कुल रेडी रखिए। सेकंड है, विंटर वेकेशन में जो आपको असाइनमेंट्स मिले थे उसे आपको कंप्लीट करना है, जो कि 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, जब आपका विंटर वेकेशन मिला था, जब आपकी वर्कशीट नहीं आती थी, उस टाइम पे आपको स्कूल की तरफ से असाइनमेंट्स मिले होंगे, तो आप उसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद एक जो थर्ड है बच्चों, वो ये है कि 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक में 6 to 8 के लिए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। तो वो भी आपको कंप्लीट करना है। जो भी आएगा वो आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से कंप्लीट कर लेना। तो अभी तो है आपके लिए कि आप वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए, अपनी सारी विंटर वेकेशन वाला असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए, और 1 से लेके 15 मार्च तक का जो भी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट होगा उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आज की वीडियो में हम सिर्फ हिंदी का जो वर्कशीट आया था आपका क्लास 6 का, उसे कंप्लीट करेंगे। और भी किसी क्लास को अगर सारी वर्कशीट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। या क्लास 6 को किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे बता देना बच्चों। ठीक है, इसमें हम वर्कशीट को पढ़ेंगे नहीं, बस इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा तो आप बस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए। जिसकी कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लीजिए, और जिसकी कंप्लीट है वो एक बार मैच कर लीजिए। ओके, आपको इसके आंसर्स यहाँ से मिल जाएंगे बच्चों। ये देखिए, जैसे वर्कशीट फर्स्ट है आपकी क्लास 6 की, वर्कशीट फर्स्ट है, डेट है आपकी 10 सितंबर 2020। ठीक है बच्चों, आपको वर्कशीट नंबर भी हर एक पेज पे डालना है, और उसकी जो डेट होगी वो भी डालनी है। जैसे फर्स्ट वर्कशीट आपकी पोयम से आई थी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम बताएं। तो इसके कवि कौन थे? श्री केदारनाथ अग्रवाल। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए कि चिड़िया को कैसा अनाज खाना पसंद है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि चिड़िया को दूध से भरे अनाज के कच्चे दाने बहुत पसंद है। क्वेश्चन थर्ड, चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गा लेती है। तो इसका आंसर, चिड़िया पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है। क्वेश्चन 4 है, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। तो चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। ठीक है, चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी क्यों होना चाहिए। तो चिड़िया जिस तरह कच्चा दाना खाकर भी संतुष्ट है, हमें भी वैसे ही हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। यानी हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये तो हो गई बच्चों फर्स्ट वर्कशीट आपकी। उसके बाद वर्कशीट सेकंड, ये भी आपकी उसी कविता से आई थी, जिसकी डेट थी आपकी 17 सितंबर 2020। ठीक है, इसमें आपके टोटल क्वेश्चन थे क्वेश्चन 5, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये क्या है, ये आपके लिए एक एक्टिविटी थी। तो ये आपको खुद ही करनी है। इसमें क्या है कि कविता को याद करके आपको अपने माता पिता या भाई बहन या अपने मित्र को सुनाना है। तो आप पोएम याद कर लेना और किसी को सुना देना। और बाकी की जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ठीक है, वो आप यहाँ से कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कि बताइए कि नीले पंखों वाली चिड़िया को अपने पर क्या गर्व है। तो चिड़िया बहुत निडर है, उससे अपने ऊपर विश्वास है। तो उसको इसी बात का गर्व है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निडर है, उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। फिर क्वेश्चन सेकंड हो गया कि अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते। लिखिए, मैं चिड़िया होती तो रोज आसमान में उड़ती, गाती और नई नई जगह जाती। क्वेश्चन थर्ड है, बताइए कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हम उनके लिए वातावरण को साफ रख सकते हैं, उनके लिए दाना पानी रख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे आंसर लिखे हैं ताकि आपको भी ईजी रहे। क्वेश्चन 4 है, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उनके नाम लिखिए तथा अपने मनपसंद किसी एक पक्षी का नाम बताइए। तो आपको जो भी आपने पक्षी देखे हो आप उसका नाम लिख दीजिए, जैसे चील, बाज, कबूतर, कोयल, सारस, मोर, और इसमें से जो आपको पसंद हो आप उसका भी नाम ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद वर्कशीट नंबर थर्ड थी बच्चों। वर्कशीट नंबर थर्ड जो थी वो चैप्टर सेकंड से था, बचपन। वर्कशीट नंबर थर्ड, डेट थी इसकी 24 सितंबर 2020। इसमें आपके टोटल क्वेश्चन थे क्वेश्चन 5। ठीक है, तो आप इसके आंसर यहाँ से कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, जूतों को पॉलिश करती थी। क्वेश्चन सेकंड है कि पाठ में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग हुआ है, जैसे ग्रे चॉकलेट आदि। पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छांट कर लिखिए। तो मुझे जो शब्द मिले मैंने लिख दिए, जैसे कि फ्रॉक है, वॉकर है, स्कर्ट है, कॉलर है, ऑलिव कैस्ट्रोल ऑयल है, ये सारी चीज़ें। आपको अगर और मिले तो आप वो भी लिख देना। फिर थर्ड क्वेश्चन है, लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरह की
की पोशाकें पहनी, तो उनके पोशाकों के नाम जैसे कि फ्रॉक है, निक्कर वॉकर है, स्कर्ट है, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार, फिर घेरेदार कुर्ता इत्यादि पहनी। छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं, लिखिए या चित्र बनाइए। तो छुट्टी के दिन घर की सफाई में मदद, पौधों को पानी देना व बागवानी करने का काम करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 था, दार प्रत्यय से आपको शब्द बनाने थे, तो जैसे हवादार, थानेदार, मज़ेदार। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4 है बच्चों आपकी, उसी चैप्टर का भाग 2 है ये, जो कि आपकी आई थी 1/10/2020। ठीक है, 1 अक्टूबर को जो कि आई थी आपकी। इसमें भी 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? क्या आप भी इन चीज़ों को खाते हैं? तो लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट व पेस्ट्री चाव से खाती थी। हाँ, इनमें से कुछ चीज़ें मुझे भी पसंद है, जैसे कि चॉकलेट लिख सकते हैं आप। फिर सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, आप कंप्लीट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है, फिर 4 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों, ये आपको खुद से ही करना है। आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। तो कोई भी जो आपकी पसंदीदा घटना हो बचपन की, जो आपको बहुत ज़्यादा हंसाती हो या खुश कर देती हो, तो आप वो लिख सकते हैं। तो ये आंसर सबका अलग अलग होगा। ठीक है। फिर वर्कशीट नंबर 5 थी बच्चों, ये देखिए, बचपन वाले ही भाग 3 है। डेट थी इसकी 8/10/2020। इसके आंसर्स भी 5 क्वेश्चन थे। आप इसके आंसर्स यहाँ से कर लीजिएगा। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक एक करके आपको आंसर्स दिखा देती हूँ, आप पॉज करके वीडियो अपने आंसर्स लिख देना। क्वेश्चन थर्ड, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ में कागज़ की पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया। पुराने कागज़ से ऐसी ही एक पुड़िया बनाओ। इस पुड़िया में आप क्या क्या देख सकते हो, जैसे भेलपूरी वगैरह नहीं मिलती, तो ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन था कि आप उसमें क्या क्या दे सकते हो। तो पॉपकॉर्न, जैसे भेलपूरी, कॉर्न चाट, फ्रूट चाट, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 5, पाठ में ऐसे शब्द छांटिए जो पहली बार आपने पढ़े या सुने हो। तो जो भी ऐसे वर्ड हो, जैसे कि कसमल, कोलाहल, स्कैंडल, ये सारे वर्ड्स। उसके बाद वर्कशीट नंबर 6 है बच्चों आपकी, जिसकी डेट थी 13/10/2020, बचपन के भाग 4 की। इसमें भी टोटल आपके 5 क्वेश्चन थे। अब इसका आंसर यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपको इस पेज पे मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आराम आराम से दिखा रही हूँ बच्चों, आप आराम से इसके आंसर्स लिखने लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और 4 और 5 क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर है। ये 4th क्वेश्चन जो था वो ये था कि पाठ में आए जो भी अंग्रेजी शब्द थे ना, उनसे आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि शोरूम, तो मुझे शोरूम जाना अच्छा लगता है। ट्रेन, मैं अक्सर ट्रेन से यात्रा करता हूँ। स्पीड, तो आज तुम बहुत स्पीड से विद्यालय आए। 4th है स्टेशन, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। ये सारे इंग्लिश के वर्ड हैं, तो इससे आपको एक एक वाक्य बनाने थे। फिर 5th क्वेश्चन जो था उसमें क्रिया और भाववाचक संज्ञा का था, जैसे कि गूंजना का आप गूंज लिख सकते हो, दौड़ना का दौड़, खींचना का खींच, गहराना का गहराई। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर है आपकी 7, जिसकी डेट है 15/10/2020। ये भी बचपन भाग 5, बचपन का जो पार्ट है आपका, उसकी भाग 5 वर्कशीट, जिसमें आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। अब इसको यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई, यानी जो लेखिका थी, उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई कहते, देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया है ताकि सूझे दूर की, यानी उनको दूर का दिखाई दे। ये नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। तो वो ऐसा कह के चिढ़ाते थे। उसके बाद जो क्वेश्चन सेकंड था बच्चों, इसमें आपको चश्मे की ना फिगर बनानी है, इसके फ्रेम की फिगर बनानी है। मैंने ऐसे ही बना दिया है, तो आप एक अच्छी सी सुंदर सी ड्राइंग बना लेना। फिर क्वेश्चन थर्ड था आपका, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, अपने बचपन की कोई रोचक घटना याद करके लिखिए। तो मैंने अपने बचपन की लिख दी है, आप अपने बचपन की लिख देना। कि जैसे जब मुझे पहली बार चश्मा पहनना पड़ा तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, सब मुझे चिढ़ा रहे थे। मेरी एक दोस्त मुझ पर बहुत हंस रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे चश्मे पर बहुत ज़्यादा हंस रही थी, लेकिन पता चला कुछ महीने बाद कि उसको भी चश्मा लग गया। ठीक है, ये मेरे बचपन की सबसे रोचक घटना है, क्योंकि वो वाली बात होगी ना, जैसे को तैसा, वो वाली चीज़ हो गई, इसलिए। फिर नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 8, जिसकी डेट है आपकी 20/10/2020। ठीक है, नादान दोस्त, ये आपका नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, नादान दोस्त का। उसका फर्स्ट पार्ट है, जिसमें 5 क्वेश्चन है। ये देखिए 5 क्वेश्चन आप यहाँ से लिख सकते हैं। फर्स्ट, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते हैं? तो वो लोग सोचते हैं कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, और क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? क्योंकि उनकी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं थे, यानी कोई बड़ा नहीं था, आसपास कोई नहीं था, इसलिए वो आपस में ही सवाल जवाब कर लेते थे। क्वेश्चन थर्ड, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? तो अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, आदि। फिर फोर्थ है, यदि
उस जगह आप और आपका मित्र होता तो आप क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो हम सोचते कि पहले बच्चे से अंडे से निकलेंगे और बड़े होने पर उड़ जाएंगे, कि जो अंडे हैं ना, अंडे से बच्चे निकलेंगे और उसके बाद वो उड़ जाएंगे। ठीक है, पहले बच्चे, ये से आप यहाँ से हटा देना। ठीक है, पहले बच्चे अंडे से निकलेंगे और बड़े होने पर उड़ जाएंगे। फिर क्वेश्चन 5 है कि पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या होता, सोचकर लिखिए। तो अगर सर्दी के दिन होते तो बच्चे अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर है ये आपकी वर्कशीट नंबर 9, जिसकी डेट थी 22/10/2020। ठीक है, ये भी उसी चैप्टर की है। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट, फिर क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड, ये पूरा। ठीक है, फिर क्वेश्चन 4 ये रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्कशीट आ जाती है वर्कशीट नंबर 10, नादान दोस्त का ही भाग 3 है ये आपका, जिसकी डेट थी 29/10/2020। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन 5 थे आपके, जिसके आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 4 यहाँ पर पूरा है, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें भी आपको ना वाक्य बनाने थे, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे फर्स्ट था इंतज़ार, तो मोहन को आज बहुत इंतज़ार करना पड़ा। हिफाजत, हमें जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए। तकलीफ़, तुम्हारी बातों से हमें बहुत तकलीफ़ हुई। सिटकनी, तो सोहन ने अपने दरवाजे की सिटकनी लगा दी। ठीक है, कुंडी, सिटकनी का मतलब। फिर वर्कशीट नंबर 11 है आपकी, जिसकी डेट है 3 नवंबर 2020, नादान दोस्त का भाग 4 है आपका। इसमें भी 5 क्वेश्चन थे आपके, आप इसका आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिए? तो केशव को डर था कि अगर श्यामा अंडों को देखने ऊपर चढ़ी तो फिर गिर पड़ेगी, फिर अम्मा जी उसकी पिटाई कर देंगी। तो उसको डर लग रहा था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए और कहीं वो गिर ना जाए, उसकी पिटाई ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्कशीट थी आपकी वर्कशीट नंबर 12, जिसकी डेट है 5 नवंबर 2020। इसमें भी टोटल आपके 5 क्वेश्चन थे। इसके आंसर आप एक एक करके यहाँ से लिखना। क्वेश्चन फर्स्ट, अच्छे से आप वर्कशीट नंबर भी डालेंगे इस तरह से, वर्कशीट नंबर चाहे तो आप यहाँ पे अपनी क्लास डाल देना। ठीक है, सब्जेक्ट डाल देना हिंदी, डेट डाल देना। ठीक है, हर एक वर्कशीट की डेट ज़रूर डली होनी चाहिए और सब्जेक्ट भी आप डाल देना। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड आप आराम आराम से लिख लेना बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 4, जिन बच्चों को कंप्लीट हो चुका है वो चेक कर लेना एक बार अपने आंसर्स और अपनी सारी वर्कशीट। फिर वर्कशीट नंबर 13, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे बच्चों आपके। इसकी डेट थी 10/11/2020 और ये लास्ट पार्ट था। ठीक है, ये क्वेश्चन वो फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो गई थी, नहीं इसका एक और पार्ट है, भाग 7 भी है। 14 वर्कशीट नंबर 12/11/2020। इसके टोटल क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन थे, ये रहे इसके आंसर। ठीक है, 14 वर्कशीट नंबर 14 के। फर्स्ट, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी, सोच कर लिखिए। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड, 4 और ये है 5। फिर नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 15 है आपकी, इसका डेट है 17/11/2020। इसमें आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अक्षरों का महत्व, भाग 1 है अक्षरों के महत्व का, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। ये रहा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना बच्चों, ये देखिए संकेत चित्र वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ से एक एक करके बनाया गया है। इसमें जैसे 4 क्वेश्चन दिए हैं आपके, 4 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट नंबर रख देना, इसका सेकंड, आप चाहो तो इसके चित्र बना के भी उसके आगे उसकी लाइनें लिख दोगे, अगर आप चाहो तो आप बना सकते हो तो आप बना देना। तो यहाँ पर वही नंबरिंग करके लिखा गया है, जैसे फर्स्ट चित्र है उसमें बच्चे भाग रहे हैं ऐसा दिखाया गया है, इसमें सेकंड में गोल चक्कर, और थर्ड में दाएं मुड़ो, और फोर्थ में बाएं मुड़ो, इस तरह से। फिर क्वेश्चन थर्ड है, फिर क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको अपने विद्यालय के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे कि मेरे विद्यालय का नाम ये है, और उसके बाद की सारी लाइनें तो सेम टू सेम ही आ जाएगी। तो सब लोग अपने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 16, जिसकी डेट है आपकी 19/11/2020। ये अक्षरों का महत्व का भाग 2 है आपका। ठीक है, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन थे, आप इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। कुछ 16 वर्कशीट, डेट ये रही आपकी 19 नवंबर 2020। एक एक करके फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5।
और इसके बाद की जो वर्कशीट है बच्चों, वो आपको, आप जब चैनल पे जाओगे ना प्लेलिस्ट में यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट ही प्लेलिस्ट आपको क्लास 6 हिंदी की वर्कशीट, बाकी की सारी 17, 18, 19 सारी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप बाकी की वर्कशीट यहाँ से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। और अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट की कोई भी वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, किसी भी क्लास की, किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अप्रैल में क्या होगा कि आप नई क्लासेस में आ जाओगे, इसीलिए, ठीक है। आप सब कुछ अपना कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवा लीजिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों।